नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है पॉलिटिकल लीडरशिप डेवलपमेंट की सीरीज में जो हम बना रहे हैं। राइट, स्पेशली एक अच्छी टीम आप कैसे बना सकते हैं। यदि एक आपको अच्छा एक लीडर बनना है, आप अकेले किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए या किसी ऑब्जेक्टिव के लिए अकेले नहीं लड़ पाएंगे। आपको एक टीम चाहिए जो आपके साथ में काम करेगी उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। राइट, हो सकता है कि आपने किसी मुद्दे को लेके आपको डिफेंड करना है, या आपको आवाज उठाना है, या आपको किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करना है, या हो सकता है कि आपको किसी पॉलिसी का अपोज करना है, किसी डिसीजन का अपोज करना है, या किसी एक पर्टिकुलर काम को कंप्लीट करना है। लेट्स से कि यदि आपको किसी गांव में आपको कुछ किसानों के लिए डैम बनवाना है, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस करना है, आपको टीम चाहिए। हो सकता है वहां पर नगर निगम नगर पालिका में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए आपको कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। धरना देना हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, आपको टीम चाहिए। तो अभी के टाइम में आपको आपके पास में अलग अलग एक्सपर्टीज के लोग होने चाहिए। करेक्ट। और वो एक्सपर्टीज के लोग आपको अलग अलग पर्पस के लिए हेल्प करेंगे। राइट। तो एक अच्छी टीम बनाने के लिए आपको थोड़ा एफर्ट लेना पड़ेगा। अब वो टीम आप अच्छी कैसे बनेगी। फर्स्ट थिंग ये है कि पहले तो आपको वो लोग चाहिए। राइट, उसके बाद ही आप फाइंड आउट कर पाएंगे कि वो रियल में आपकी टीम में रहने वाले फिटमेंट में है कि नहीं, उस पर्टिकुलर टीम में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं। करेक्ट। तो एक तो ये है कि एक पर्सनल पर्पस के लिए यदि कोई टीम में काम कर रहा है, तो फिर उस टीम में उसका रहना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक पर्सनल पर्पस है या एक कॉमन पर्पस के लिए हम काम कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम सबसे पहली बात है कि जब भी आप टीम फॉर्म फॉर्म करेंगे, अब हो सकता है कि अलग अलग एक्टिविटी के लिए आपको अलग अलग टीम फॉर्म करना करना पड़ जाए। अब यदि आप लेट से कि एक आपने स्पोर्ट और कल्चरल एक्टिविटीज का इनिशिएटिव लिया है आपके एरिया में, सो दैट कि आप लोगों को गेदर कर सके, राइट, आपके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन दे सके, आपके साथ उनका इंटरेक्शन बढ़ सकता है। तो आपको उस तरीके के लोगों के लिए की टीम बनानी पड़ेगी जो अलग अलग एक्टिविटीज में काम करेंगे। अब लेट से कल्चरल एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, तो उसमें एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपके पास में एक टीम होना चाहिए। कोई न्यूज़पेपर या एक पत्रकार या न्यूज़ एडिटर कोई हो सकता है, वो आपके साथ में होना चाहिए। न्यूज़ एडिटर हमेशा आपके साथ में होना चाहिए, वो चाहिए ही आपको किसी भी पब्लिकेशंस के लिए या किसी भी न्यूज़ को फ्लैश करने के लिए। एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट आपके साथ में होना चाहिए, एक आईटी सोशल मीडिया आईटी एक्सपर्ट आपके साथ में होना चाहिए जो आपको अलग अलग चीज़ों के लिए हेल्प करेगा। राइट, गाइड कर सकता है। करेक्ट। एक स्ट्रेटेजिक पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ में होना चाहिए, या एक कोई यदि लॉयर आपके साथ में है जिसको आइडिया है कि किस तरीके से डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आप जेन एआई की टूल्स यूज करके आप अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट आप ड्राफ्ट कर सकते हैं। बट और भी पॉलिसी सिस्टम की गाइडलाइंस, राइट, यदि आपको थाने में कोर्ट और अलग किसी जगह पे आपको प्रोसेस करना है, तो आपके पास में एक अच्छा लॉयर आपके पास में होना चाहिए। इसके अलावा और भी लोग आपके साथ में होना चाहिए। तो पहले तो आप लोगों के साथ मिलेंगे, फिर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं कि भाई हमारा एक कॉमन पर्पस है। करेक्ट। तो फर्स्ट थिंग ये है कि क्या कैसे आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जब भी कम्युनिकेट करेंगे, आपका जो पर्पस है, उद्देश्य है, राइट, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और उस उद्देश्य के लिए क्या वो लोग काम करने के लिए रेडी हैं। तो एक यदि पर्सन है, यदि उसको इस कल्चरल एक्टिविटीज में उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, सोशल मीडिया के किसी भी पर्टिकुलर टास्क में उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस सिनेरियो में वो आपकी टीम में फिटमेंट में ही नहीं बैठेगा। आप उसको अननेसेसरली आप पुश कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको ये करना है वो करना है, तो वहां पर वो फिटमेंट में नहीं आ सकता है। राइट। सेकंड पॉइंट ये है कि आपके पास में वो लोग आ गए हैं, राइट, या वो लोग आपके साथ में ज्वाइन हो गए, बट आपने सही पर्सन को उसकी कैपेबिलिटीज और के हिसाब से उसको काम असाइन नहीं किया है। तो सही लोगों के लिए उस तरीके, मतलब एक लॉयर है, अब आप उसको सोशल मीडिया की पोस्ट डालने के लिए, या हो सकता है कि डिजिटल मीडिया पोस्ट बनाने के लिए आप उसको काम देंगे, तो वो एक सही तरीका नहीं है। तो जिस पर्टिकुलर पर्सन का जो टास्क है, वो उसी टास्क में या उसी रोल में काम करना चाहिए। सबसे ज्यादा जरूरी ये है। करेक्ट। उसकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके एक्सपर्टीज क्या है वहां पे। थर्ड पॉइंट ये है कि उसका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर पर्सन का पर्पस, उसका गोल और आपकी टीम का गोल अलाइन होना चाहिए। यदि टीम का गोल है कि हमको एक कल्चरल एक्टिविटीज करना है, अब कल्चरल एक्टिविटीज करना है तो एक टास्क हो गया, एक गोल हो गया, बट उसके पीछे एक पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि ठीक है, हमको लोगों के साथ में इंटरेक्शन करना है, राइट, एक
कंपटीशन यदि कंडक्ट करना है जिससे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है कल्चरल एक्टिविटीज के थ्रू, राइट, थोड़ा मोटिवेशन लोगों को मिलेगा, बच्चों को मिल सकता है। उस कल्चरल एक्टिविटीज में हो सकता है कि आप अलग अलग टाइप की कंपटीशन आपने किए, तो वहां पर आपका ये पर्पस है। अब उस पर्पस से बाकी लोगों का भी पर्पस और उद्देश्य वहां से अलाइन होना चाहिए। अब हो सकता है किसी को विजिबिलिटी लेना है, तो अब उनको विजिबिलिटी का मतलब उनको थोड़ा फेमस होना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे काम में जिसको थोड़ा विजिबिलिटी उसको मिल सकता है। सेकंड पॉइंट, हर एक पर्सन को आपको रिकॉग्नाइज कराना है। करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीम ने काम किया उसका क्रेडिट सिर्फ दो लोगों को मिला है, राइट, या वो ही 2% जो आपके सेक्रेटरी या आपके जो टीम के प्रेसिडेंट है वही दो लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं, बाकी लोगों को आपने क्रेडिट ही नहीं दिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर एक पर्सन को कैसे रिकॉग्नाइज करना है, सो दैट कि लोग उसको भी पहचाने कि वो भी एक पर्सन है, राइट। तो रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अप्रिसिएशन बहुत important। जितना ज्यादा आप अप्रिशिएट करोगे, उनको रिकॉग्निशन दोगे, या राइट, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, ऑटोमेटिकली उनको मोटिवेशन मिलेगा, राइट, और आपकी टीम के साथ उनका अलाइनमेंट बढ़ेगा, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में ये है कि कम्युनिकेशन, राइट, कट्टरपंथी संचार में भी आप बोल सकते हो कि जो कम्युनिकेशन है वो, राइट, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, राइट, तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं मिसकम्युनिकेशन की वजह से, और लोग उसका इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगा उतना बेटर है, एक अच्छी टीम बनी, राइट, और लोगों की क्लैरिटी बेसिकली लोगों में आएगी। तो जितना ज्यादा आप मिंगल हो सकते हैं, जितना ज्यादा, तो आपको काफी सारी टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज आप कर सकते हो, मे भी एक छोटे छोटे गैदरिंग कर सकते हो, एक आउटिंग कर सकते हो, कुछ और कल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हो, कहीं किसी गेम में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, छोटे मोटे गेम्स हम, उसकी वजह से लोग कनेक्ट होंगे, राइट, आपकी टीम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होगी, उनको थोड़ा आइडिया आएगा, एंड देन आपको ये पता चलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, ये तो कुछ फंडामेंटल्स हो गए जिससे आपको पता चलेगा कि टीम कैसे बनाना है। अब आप ये चीज हमेशा आपको पता होना चाहिए, राइट, कुछ समय काम करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी टीम में फिटमेंट में बैठ रहा है या नहीं, राइट। यदि उसके काम करने का तरीका, बात करने के तरीके, या उसका पर्पस, राइट, इंटेंशन, सब चीज में आपकी टीम के साथ में नहीं बैठ रहा है, देन इट इज बेटर कि आप उसके साथ कंसल्ट करें, बात करें, या उसको बाद में आप ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। तो उससे आपकी टीम का जो इन्वायरमेंट है वो खराब नहीं होगा, राइट। तो कुछ एक्सपर्ट्स आपको चाहिए, वो एक्सपर्ट्स लोगों को आप पिकअप करो, राइट। उसके बाद में थोड़ा लोगों को मोटिवेशन होना, जितना ज्यादा आप मोटिवेट करेंगे, जितना ज्यादा टीम मोटिवेटेड रहेगी उतना अच्छा है, राइट। थर्ड, जितना ज्यादा मोटिवेशन आप दे सकते हो बोल के, दैट इज वन थिंग। सेकंड पॉइंट क्या है कि लोगों को, दैट इज अ कंटेजियस, मतलब आप जितना ज्यादा खुद मोटिवेटेड रहेंगे, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ मोटिवेटेड रहेंगे, राइट। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। जितना ज्यादा निगेटिव क्रिटिसिज्म और आप निगेटिव डिस्कशन करेंगे, उतना ज्यादा टीम डिमोटिवेटेड होगी। तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है कि एक बहुत अच्छे लीडर ने एक बात की है कि अच्छे लीडर को हमेशा होपफुल रहना है, आपको हमेशा होपफुल रहना है, राइट। एक ही चीज आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले सकती है, वो है होप, राइट, एक आशा। तो आपको हमेशा होपफुल रहना है, हमेशा। तो और लोगों को भी होप देना है कि ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं, वो करना है, और ये पॉसिबल है, ये हम करेंगे, राइट। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं, राइट, हमेशा जब भी आप बात कर रहे हैं, आपके उद्देश्य, आपके पर्पस के साथ शुरुआत करेंगे, राइट। राइट, सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी जो एक्टिविटीज है, टीम की एक्टिविटीज, उनकी कैपेबिलिटीज और उनकी एक्सपर्टीज, जो भी उनके पास एक्सपर्टीज है, सोशल मीडिया का एक्सपर्टीज है, आईटी का एक्सपर्टीज है, डिजिटल मीडिया का एक्सपर्टीज है, तो उनका जो काम है वो उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से होना चाहिए, राइट। अभी जितना ज्यादा कम्युनिकेशन के लिए आप रखेंगे, उतना ज्यादा टीम अच्छा कनेक्ट होगी, उतने ज्यादा लोग एक दूसरे से मिंगल होंगे, उतना ज्यादा परफॉर्म करेंगे, राइट। ओनरशिप होना चाहिए, स्वामित्व करना मतलब ओनरशिप, मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन को वो ओनरशिप की फीलिंग आना चाहिए कि ये मेरा काम है, मेरे को कंप्लीट करना है, ये मेरा टास्क है, मुझे कंप्लीट करना है, ये टाइम है मुझे। उसको हर बार आपको फोन करके पूछना नहीं पड़ना चाहिए, राइट। उसको आपको ये रियलाइज कराना है कि ये इसकी ओनरशिप किनको लेना है। अब हर एक चीज में आप माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है। अब आप हर एक माइक्रो मैनेजमेंट का मतलब छोटी छोटी चीजों में आप मॉनिटर करेंगे, बार बार पूछेंगे, होगा। यदि क्रिटिकल टास्क है, नहीं हो रहा है, तब आप करो, चलता है। बट जहाँ पे क्रिटिकलिटी है ही नहीं, आप हर एक चीज के लिए उसको गाइड कर रहे हैं, नहीं मेरे अकॉर्डिंगली आपको यही करना है, मेरे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ से जाना है, यहाँ से ऐसा करना है, यहाँ पे बैठना है, यहाँ उठना है, राइट, ये खाना है, ये पीना है, ऐसा इतना माइक्रो मैनेजमेंट करके गाइडेंस नहीं करना है, उससे लोग इरिटेट होते हैं। तो माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करना है,
लोग माइक्रो मैनेजमेंट पसंद नहीं करते हैं, आप किसी के साथ में भी मत करिए, राइट। उसके साथ में आपका जो बैलेंस है वो बना होना चाहिए, राइट, जहाँ पे आपके चैलेंजेस हैं, राइट, और अपॉर्चुनिटीज में आपके का बैलेंस बना होना चाहिए, राइट। तो चुनौती और उसका उत्सव, राइट, वो उसका संतुलन बराबर होना चाहिए। अब एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। रिसेंटली एक वेब सीरीज मैं देख रहा था जिसमें राजीव गांधी वाला जो है, एक हंट करके एक सीरीज, द हंट। उसमें आपने देखा होगा कि एक लेडी को प्रभाकरन और एलटीटी के लोगों ने तैयार किया था, स्पेशली फॉर, जो उस लेडी को क्या बोल सकते हैं आप, बॉम्ब बनाने के लिए। इट्स नॉट लाइक बम, बट वो एक खुद ही एक ह्यूमन बॉम्ब थी। मतलब ह्यूमन बम का मतलब वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए, वहां पे मरने के लिए रेडी थी, राइट। उसको 2 साल तक उसकी ट्रेनिंग दी गई थी कि आपका मेंटल लेवल पे और बाकी सब लेवल पे कैसे वो रेडी हो सकती है, कि वो किसी अपने पर्पस से डिमोटिवेटेड और अलग नहीं होगी। और लोग बोलते हैं कि जो एलटीटी का पूरा ग्रुप था, वो वैसा ग्रुप आज तक फॉर्म ही नहीं हुआ है। एक बहुत नेगेटिव एग्जांपल है, डेफिनेटली मुझे पता है कि कैसे एलटीटी के लोगों ने उनका जो पर्पस, राइट, के हमें हमारे पर्टिकुलरली एनालिसिस के हिसाब से, गवर्नमेंट की एनालिसिस के हिसाब से, उनको आप आतंकवादी बोल सकते हो, नेक्स्ट और बाकी किसी भी डेफिनेशन में आप टेररिस्ट बोल सकते हो, या आपको जो भी बोलना है, बट वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, करेक्ट। सो कैसे उन्हें टीम फॉर्म की, वो लोग कितने अलाइन थे, राइट। यदि आपको पूरा सीरीज देंगे आपको पता चलेगा कि लोग कितने डेडिकेटेड थे एक दूसरे को बचाने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। और मल्टीपल प्लेसेस में लोगों ने कैसे सपोर्ट किया, कैसे वो एक टीम फॉर्म हुई, राइट। तो इतना पर्टिकुलर टीम कैसे बन सकता है, राइट, कैसे उनका इमोशनल अटैचमेंट, और कैसे लोग अपना सब कुछ छोड़ के इतना करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। और वो जो ह्यूमन बम थी, राइट, वो लेडी, उसको 2 साल तैयार किया गया, राइट, उसके माइंडसेट के लेवल पे और अलग अलग लेवल पे, राइट। और उसके बाद उसने उसका टास्क परफॉर्म किया, राइट, जब उन्होंने मिस्टर राजीव गांधी के लिए के ऊपर अटैक किया था। तो आप ये समझते हैं, नेगेटिव एग्जाम्पल है, बट क्या आप एक किसी पर्सन को किसी अच्छे टास्क के लिए आप रेडी कर सकते हो? क्या आप उसको मोल्ड करके एक अच्छा लीडर बना सकते हो, एक अच्छा मोटिवेटर किसी पर्टिकुलर टास्क को काम करने के लिए, ऐसा के लिए आप उसको रेडी कर सकते हो? करेक्ट। तो ये चीज आपके हाथ में होना चाहिए कि एक अच्छा लीडर, करेक्ट, क्या आपकी टीम को, एक टीम मेंबर को उस पॉलिश करके उतने ऊपर लेके जा सकता है क्या? करेक्ट। तो ये चीजें हमेशा आपको पता नहीं कैसे आप ये कर सकते हो। यहाँ पर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। सेकंड पॉइंट ये है कि जितना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप टीम के मेंबर्स को देंगे, उतना ज्यादा वो लोग आपके साथ में काम करेंगे। अब नॉर्मली पॉलिटिकल लीडरशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक पोस्ट पे आ गया हूँ, अब मेरे बाद में कोई उस पोस्ट के ऊपर नहीं दिखना चाहिए। आप और 2 स्टेप ऊपर जाएंगे, नीचे के लोग आपके साथ 2 स्टेप ऊपर जाएंगे। अब लोग आपकी अपनी ही पर्टिकुलर सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, 15 साल, 20 साल, 25 साल। तो जो नीचे के लोग हैं वो आपके साथ में डेफिनेटली वो आपको पसंद करना बंद करेंगे, और लोग डिमोटिवेटेड होंगे। हो सकता है इसके साथ में आपके अगेंस्ट में लोग टीम बनाएंगे, और आपको हराने के लिए, आपके लिए प्रयास करेंगे। दैट इज पॉसिबल, क्योंकि अब आपको आपके लेवल से 2-3 लेवल ऊपर जाना है, करेक्ट। तो नीचे के लोग भी आपके साथ में ऊपर जाएंगे, राइट। तो उस तरीके से आपको टीम को पुल करके ऊपर लेकर जाना है, करेक्ट। अब हो सकता है आप संगठन में काम कर रहे हैं, या हो सकता है आप लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, या आप किसी पद पे हैं, एमएलए, एमपी। हो सकता है आप अध्यक्ष के पद पे हैं, या आप जनपद के अध्यक्ष के लिए, या ग्राम पंचायत सरपंच के लिए, जिस भी पर्पज के लिए लड़ रहे हैं। तो आपको स्लोली स्लोली आपको ऊपर जाना है, आपकी टीम आपके साथ ऊपर जाएगी, करेक्ट। तो ये आपको चीजें पता होनी चाहिए, राइट। और थोड़ा सा आपको ट्रस्ट रखना है लोगों के ऊपर, राइट। थोड़ा सा ट्रस्ट रख के आप लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, उनको बुलाओगे, डेफिनेटली लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। आइडिया ये है कि आपका पर्पस, राइट, आपकी वॉइस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, और आपकी दूसरी एक्टिविटीज से लोग जज करते हैं। आप क्या बोल रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, बट इसके अलावा लोग आपको जज करेंगे आपकी एक्टिविटीज और अदर्स, राइट। तो उस तरीके से आपको ये भी चीजें ध्यान में रखनी है, राइट। तो जब आप जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं पर्पस, क्या आपकी एक्टिविटीज भी उसके साथ अलाइंड है कि नहीं, या आप बोल कुछ और रहे हैं, आपका पर्पस कुछ और है, उद्देश्य कुछ और है, और आप कर कुछ और ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे आपकी ही डिग्निटी खराब होगी, राइट, आपकी ही इमेज खराब होगी। तो उसमें आपका ट्रस्ट टीम का या लोगों का आपके ऊपर नहीं बन पाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, राइट। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली
आप इसको लाइक कर सकते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल लीडरशिप के हम कुछ और भी वीडियोस बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू।